कैसे हैं आप सब। गुरु नानक देव जी का वो फूल सा चेहरा, किसने मारा आप जी को। वो चांद की तरह चमक रहा चेहरा, वो चेहरा जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है, उस चेहरे पर किसने मार दी चपेट। आप जी के पिताजी ने, क्योंकि वो पिता है। गुरबानी में आया है, धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माई। कहते धन्य है वो पिता जिसने ऐसे गुरु को, धन्य है वो माँ जिसने ऐसे गुरु को जन्म दिया। वो माता पिता धन्य है वो कुल जिस कुल में वो पैदा हुए। पिता है, फिक्र है अपने बच्चे की, इसीलिए आप जी ने गुस्सा भी किया और हाथ भी उठा दिया। पर क्यों, क्या वजह रही सबकी। पिताजी ने आप जी को 20 रुपए दिए थे और कहा था कि बेटा अब आप बड़े हो गए हो। तब आप जी की उम्र 17 साल की थी। कहा आप बड़े हो गए हो और जाओ अब व्यापार करना शुरू करो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम जो भी काम करोगे वो सच्चा होना चाहिए, वो खरा सौदा होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई बेईमानी, कोई खोट नहीं होनी चाहिए, और सौदा भी ऐसा होना चाहिए जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाए। इसलिए सोच विचार कर इन पैसों को खर्च करना। आप जी के साथ पड़ोसी का एक बेटा जो भाई बालाजी, उनके साथ चले गए। अभी आप गांव से थोड़ा बाहर ही निकले थे कि कुछ साधु वहां पर बैठे हुए थे। तो आप जी उन साधुओं के बीच में जाकर बैठ गए, उनसे हालचाल पूछा। तो पूछने पर पता चला कि इन साधुओं ने 4-5 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये लो, आप 20 रुपए ले लो और एक काम करो, अपना भोजन बना लो, खा लो इससे। तो साधुओं ने कहा नहीं, हम पैसे नहीं लेंगे। अगर तुमने हमारी मदद करनी ही है तो हमें राशन पानी लाकर दे दो, हम स्वयं भोजन तैयार कर लेंगे। तो गुरु नानक देव जी गए, सच्चा सौदा किया आप जी ने। वहां से सारा सौदा, सारा सामान पैक करवा के उन साधुओं के पास लेकर आ गए और वो सारा सामान उन्हें देकर गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। और जैसे ही तलवंडी के पास पहुंचे तो आप जी गांव के बाहर एक कुआं था, उस कुएं के पास बैठ गए और भाई बाला घर चले गए। जब भाई बाला जी ने घर पर जाकर पिताजी को बताया कि नानक तो 20 रुपए का ऐसे खरा सौदा करके आए हैं, वो साधुओं को भोजन करवा कर आ गए हैं, तो पिताजी को तो बहुत गुस्सा आया। उस समय बहन नानकी, गुरु नानक देव जी की बहन, मायके आई हुई थी। शादी के बाद वो पहली बार मायके रहने के लिए आई थी। तो उन्होंने देखा कि पिताजी को तो बहुत गुस्सा आ गया है। अब जब पिताजी उस कुएं की तरफ गए तो बहन नानकी, बीबी नानकी उनके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। वहां पर जाकर पिताजी ने बहुत कुछ कहा गुरु नानक देव जी को, पर गुरु नानक देव जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप वहां पर बैठे रहे। इसी वजह से पिताजी को और गुस्सा आया और पिताजी ने उनके एक चपेट लगा दी।
उसी वक्त भैन नानकी आ गई। उन्होंने कहा, पिताजी नहीं मारो। बहुत देर गुस्सा करने के बाद पिताजी थोड़ा शांत हुए और जब घर पहुंचे, आज पूरे गांव वालों को पता चल गया कि कालू मेहता जी ने गुरु नानक देव जी की पिटाई की है। और ये बात जब राय बुलार जी को पता चली तो उनसे रुका नहीं गया, क्योंकि उनका गुरु नानक देव जी के साथ शिष्य और गुरु वाला संबंध था। आप जी ने वहां पर दौड़े आए। जब आप जी ने गुरु नानक देव जी की तरफ देखा कि इतने सुंदर मुख के ऊपर कैसे कालू जी ने उनकी चपेट लगा दी, तो आप जी की आंखें भर आई। आप जी रोने लगे और कहने लगे, कालू, मैंने तो तुझे पहले कई बार कहा है कि इस पे हाथ मत उठाया कर। इसकी वजह से तो ये दुनिया चल रही है, इसकी वजह से ये नगर चल रहा है, इसकी बदौलत ही मैं जी रहा हूं। तो क्यों ऐसे करता है? तो पिताजी ने कहा, राय जी, आप इसका पक्ष ले रहे हो। राय जी ने कहा, नहीं, मैं पक्ष नहीं ले रहा, मैं तो बल्कि तुझे समझा रहा हूं कि तू इसे कुछ नहीं कहा कर, क्यों कहता है इसे। तो पिताजी ने कहा कि मेरा एक ही तो पुत्र है, इसका कोई बड़ा भाई भी नहीं, इसका कौन ख्याल रखेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी ये काम काज सीख जाए, व्यापार करना सीख जाए, हर एक पिता की तरह कालू मेहता जी को भी फिक्र था अपने बच्चे का। वो बुरे नहीं थे, परवाह थी उन्हें, क्योंकि जो भी रिश्ता होता है किसी भी गुरु के साथ, जब तक रिश्ते में बंधे होते हैं तब तक गुरु की महिमा पता ही नहीं चलती। इसीलिए तो कहा गया है, बाबे चारे चार चक, बाकी रह गए चार, पेके सोरे नानके और लंगोटिया यार। कहते सबको पता चल जाता है कि ये गुरु है, ये दया मेहर करने वाला है, ये भंडार भरने वाला है। लेकिन जो माता पिता होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, जो लंगोटिया यार भाव, जो दोस्त होते हैं, वो कभी मानने को तैयार नहीं होते कि ये गुरु है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो चार चक, कि ये चार लोग तो रह ही जाते हैं, बाकी तो गुरु मानते हैं। राय बुलार जी ने गुरु माना हुआ था आप जी को, तभी तो रो रहे थे। तो राय बुलार जी ने कहा, कालू, तू 20 रुपए की बात करता है, मैं तुझे 200 रुपए देता हूं। पीछे से अपने सेवक को आवाज लगाकर कहते हैं, जा घर जाकर 200 रुपए ले आ। तो कालू जी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप थोड़े शांत हो गए, कहने लगे, इसकी बदौलत आप क्यों जुर्माना भरोगे, आप किस लिए इसका पक्ष लेते हो। तो राय बुलार जी ने कहा, इसकी वजह से ही मुझे सब कुछ मिला हुआ है। तुझे पता है, मैं इस नानक का कर्जदार हूं। मेरे अस्तबल में जितने भी घोड़े हैं, ये सारे इस नानक के ही दिए हुए हैं। जितनी भी मेरे पास जमीनों जायदाद है, जो कुछ भी है, ये सब इसी नानक का दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मेरे अंदर ये जो प्रेम की चिंगारी जल रही है, ये भी इसी नानक ने दी हुई है। ऐसा कहते हुए आप जी ने गुरु नानक देव जी के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे, आज तो तूने हाथ उठा दिया कालू,
पर आज के बाद कभी भी नानक को हाथ मत लगाना, इसे कभी कुछ मत कहना। तुम कहते हो कि इसे कौन देगा, ये तो पूरी दुनिया को देगा। तो कहता है इसे कौन खिलाएगा, ये तो कुल कायनात को खिलाने वाला है। क्यों फिक्र करता है? अब इतिहास गवाह है कि राय बुलार जी ने अपनी जमीनों जायदाद सब गुरु नानक देव जी के नाम करवा दी थी उसी समय। आज कोई 1 इंच का टुकड़ा भी दूसरे को देने को तैयार नहीं है। दूसरों की जमीन जायदाद हड़पना जरूर चाहते हैं लोग, लेकिन अपने हिस्से का किसी को कुछ देना नहीं चाहते, क्योंकि अंदर प्यार नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास ही नहीं कि जिसने मुझे ये चीज दी है अगर मैं उसी को सौंप दूंगा तो मेरा क्या रह जाए, मेरा क्या जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। राय बुलार जी को पता था कि ये गुरु है, ये सब कुछ है। उसी दिन से उस नगर का नाम तलवंडी से हटा के ननकाना साहिब पड़ गया था। ये सारी चीजें इतिहास में दर्ज है। सच्चा सौदा जब गुरु नानक देव जी ने किया, क्यों ये साखियां, क्यों ये शब्द, क्यों ये गुरु ग्रंथ साहिब, ये सारी रचनाएं सतगुरु हमारे लिए करके गए हैं, ताकि हमें समझ आ जाए, हम कुछ ना कुछ तो इन चीजों से सीखें। हम दिखावे में भरोसा करते हैं कि जी लंगर लगा दो और खिलाओ भी उन्हीं को जो जान पहचान वाले हैं, वहां जाकर दान दे दो, नाम लिखवा दो, जरूरतमंदों को दो। जिसको जरूरत है सच में खाने की, जिसे सच में जरूरत है वस्त्रों की, जिसे सच में जरूरत है अपने इलाज करवाने की, वहां पर दान दो। गुरु नानक देव जी ने भूखे साधुओं को खिलाया, कोई जात पात नहीं देखी। हम क्यों कहते हैं कि हमने किसी एक खास जगह पर जाकर ही सब कुछ देना है? पता नहीं वो किस रूप में हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास वो नजर नहीं है, वो प्यार नहीं है जिससे हम उसे पहचान सकें। जिस दिन वो नजर आ जाएगी, जिस दिन उसकी पहचान हो जाएगी, उस दिन हर एक में सिर्फ और सिर्फ वो ही वो नजर आएगा। फिर हम सच्चा सौदा कर पाएंगे, और ये तब होगा जब हम रोज रोज उस मालिक का सुमिरन करेंगे, उस मालिक का ध्यान करेंगे, तब हमारे अंतर में ये परिवर्तन आएगा। धन्यवाद।